आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी, हम कर्म फल के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि मनुष्य जो कर्म करता है स्वयं या उनके जो माता पिता कर्म करते हैं, उन कर्म के फलों में किस तरह का फल जो है सो स्वयं को भुगतना पड़ता है या माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है या पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये मेरा प्रश्न है। इस प्रश्न को हम गुरु जी से पूछना चाहते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री हरि विष्णवे नमो नमः। ओम श्री गया गदाधराय नमो नमः। हमारे अत्यंत अतिशय प्रिय श्री तिवारी जी, जो पूर्व बैंक के मैनेजर हैं और काफ़ी योग गुणज्ञ हैं, विद्वान, कई भाषाओं के विद्वान हैं। हिंदी में विशेष इन्होंने इनको विशेष योग्यता हासिल प्राप्त की है। अंग्रेजी के अच्छे विद्वान हैं, मैथमेटिक्स के अच्छे जानकार हैं और धर्म के प्रति इनकी बहुत बड़ी रुचि है। तो हमेशा आज एकादशी जया एकादशी के पावन शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के चरणारविंद से आकर हमारे पास हमेशा आते हैं और इनको जो षष्ठ कर्म ब्राह्मण के पूरे करते हैं नियम से। आज इनका जिज्ञासा है कि जो मनुष्य के कर्म हैं, जैसे माता पिता करते हैं या पुत्र करते हैं, घर में जो लोग कर्म करते हैं, तो सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है अथवा अपने माने माता पिता के कर्म से या पुत्र के कर्म से भी दूसरे को उसका अच्छा या बुरा प्रतिफल होता है। यही आपका प्रश्न है। तो हमारा शास्त्र ये कहता है कि पूर्व जन्मे तो जा विद्या, पूर्व जन्मे तो जा धनम, पूर्व जन्मे तो जा नारी, अग्रे अग्रे धावती। अर्थात हम जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो ऐसे तो रामायण में लिखा है कि बाढ़हि पोत्र पिता के धर्मा और खेती उपज है अपने कर्मा। लेकिन इसमें माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, धन रुपया भी लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ना या संस्कारी होना तो बच्चों का भी अपना एक भाग होता है। तो शास्त्र ये कहता है हमारा कि पूर्व जन्म में तो जा विद्या, हर मनुष्य को पूर्व जन्म के संस्कार से भी अच्छी विद्या प्राप्त होती है। और पूर्व जन्म में तो जा धनम, जब पूर्व जन्म का हमारा पुण्य संचय होता है तो हमको धन की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म में तो जा नारी, अच्छी सुशील सुलक्षणा नारी घर में हो तो वो जो है पूर्व जन्म का हमारा पुण्य होगा, तभी वो हमारे घर में आएगी। पूर्व जन्म में तो जाना, पूर्व जन्म में तो धर्म, अग्रे अग्रे, और यही हमारा जो कर्म है वो आगे आगे हमको प्राप्त होगा। अगर कोई जीवन में किसी मनुष्य के जैसे कोई पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, किसी की बहू नहीं है, किसी की सास नहीं है, किसी के ससुर नहीं है, किसी के जितने भी रिश्ते हमारे हैं, अगर उसमें कटुता आ रही है पिता पुत्र के बीच में, या तो आप ये समझो कि हमारा कर्ज उतारने के लिए आए हैं। जो भी हमारे घर परिवार में जो भी हमारे परिवारजन हैं, जिनसे हमको माने हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं या रिश्ते अच्छे नहीं हैं, एक दूसरे को मान मर्यादा नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो हमारा कोई जन्म का कर्जा जो बाकी है वो उतारने के लिए ही आए हैं। तो वो हम ऋण से मुक्त हो रहे हैं और जीते जी आप उस ऋण से मुक्त हो जाएंगे तो आपको पुनर्जन्मपि जन्म पुनर्जन्मपि मरणम, आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा उसके लिए। अन्यथा अगर आप नहीं भोगेंगे, आप किसी से पूजा पाठ करा के आप ऐसे ही दवा चपा करके करेंगे, फिर आपको आना पड़ेगा। इसलिए जो कष्ट हम लोग को आपको मिल रहा है उसको भोगिए प्रेम से, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे अच्छे भगवान के चरणारविंद में बैठिए और भगवान पर भरोसा रखिए कि भगवान हम अगर रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी आती है। जीवन में सुख दुख का एक जोड़ा होता है, कभी विचलित नहीं होना है। भक्त कभी विचलित नहीं होते हैं। भगवान पर जिनको आश्रय है वो कोई चमत्कार नहीं समझते हैं, वो सिर्फ भगवान का चमत्कार समझते हैं, अपने गुरुजनों की बात पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में कल्याण निश्चित होता है। तो हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में मंगल होगा, अमंगल होना ही नहीं है। इसलिए हम यही सबसे कामना करते हैं कि जीवन में अच्छे कार्य करें तो हमारे जीवन में हमारे बाल बच्चों को भी मिले और हमारा भी जीवन कृतार्थ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित ब्रह्मभूषण शास्त्री गया था, हम गया। आप संतुष्ट हैं इससे? संतुष्ट हैं। जय आशीर्वाद, सुखी रहिए।